हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। आज हम देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमें दिया गया है कि लाइक ओवरहैंगिंग बीम ए बी, जहाँ पे बी सी पार्ट इज द ओवरहैंगिंग पार्ट। हमें बनाना है कि व्हाट इज लाइक हाउ विल बी द शेयर फोर्स डायग्राम एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग बीम। उसके लिए हम स्टार्टिंग में, जैसे कि आपको पता ही है, हम रिएक्शंस निकालते हैं एट ए एंड बी। सो उसके लिए हम लाइक एफबीडी बना लेते हैं टू कैलकुलेट द reactions. So let us just calculate. We have this is, let us say, beam A, B, C. अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे इन द पॉइंट लोड, आप टू पार्ट्स में भी कर सकते हैं, वन पार्ट में भी कर सकते हैं। लेट अस जस्ट डू इट इन टू पार्ट्स, क्योंकि आगे भी आपको इजी हो जाएगा। सो 4.5 इंटू थ्री एक पार्ट हो जाएगा, और 4.5 इंटू वन एक पार्ट हो जाएगा, जो बी टू सी वाला होगा और ए टू बी वाला होगा। सो अगर आप 4.5 इंटू थ्री वाला पार्ट देखोगे, सो वी हैव 4.5 इंटू थ्री विच इज 13.35, 13.5, sorry, and 4.5 into 1 is 4.5. This is reaction at B, this is reaction at A, and the distance is nothing but 3 by 2, which is 1.5. This is also 1.5, and this is 0.5. This is also 0.5. So अगर आपको लाइक ये निकालना है कि व्हाट इज द रिएक्शंस, आप समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो अप्लाई कर सकते हैं, विच इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड ऑल्सो समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज जीरो. So RA plus RB is nothing but 13.5, and 4.5 is 18. This is equation number like 1. And next जो equation आपका आएगा वो आएगा like movement condition से. So let us say कि movement at point A is 0, taking clockwise as positive. So we have 13.5 into 1.5. Again positive तो हम क्या लेंगे इसे, sorry, clockwise तो हम इसे क्या लेंगे, positive लेंगे. 13.5 into 1.5 प्लस रिएक्शन एट बी इंटू थ्री, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, प्लस 4.5 इंटू जो 3 प्लस 0.5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.5 इज इक्वल टू जीरो. सो ये हमारे पास लाइक एक इक्वेशन आएगा. इसका सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बी. सो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा, आर बी जो आएगा, दैट विल बी अराउंड 12. एंड उसी को आप पुट कर सकते हो, जिससे आपका आर ए जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6. सो वी हैव आर बी, सो वी हैव दिस आर ए इक्वल टू 6 एंड आर बी इक्वल टू 12. सो we can just write here RA is equal to 6 and RB is equal to 12. सो इसके बाद आप लाइक जानते हो कि हम शेयर फोर्सेस निकालते हैं एट एवरी पॉइंट, ताकि हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सकें. सो उसके लिए आप एफबीडी को लिख कर रख सकते हो, और इसी से हम शेयर फोर्स का एक निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द शेयर फोर्स एट एवरी पॉइंट. सो शेयर फोर्स तब आपको खास करके ध्यान रखना है जब आपका जो लाइक देयर इज सम सडन चेंज इन फोर्स, लाइक देयर एट बी अगर आप देखोगे तो देयर इज सडन शेयर फोर्स. सो अगर मैं इससे रैंडम फोर्स लगा देता, लेट अस से के, तो यहाँ पे एक सडन फोर्स लग रहा है, तो आपको इस पॉइंट पे खास करके ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में आपको दोनों की तरफ लाइक चेक करना होगा जो शेयर फोर्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सडन चेंज आएगा फोर्स में, शेयर फोर्स है, तो यहाँ पे आपको खास करके ध्यान रखना है. तो ऐसा ही लाइक जो भी पॉइंट है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ताकि लेट अस से कि आप शेयर फोर्स एट ए निकाल रहे हैं, शेयर फोर्स एट ए जो होगा दैट विल बी नथिंग बट रिएक्शन एट ए विच इज 6. एंड शेयर फोर्स घटता जाएगा, क्योंकि आपका एक डाउनवर्ड कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोड हमारा है वो कंटिन्यूसली लग रहा है. उसके बाद जो लेफ्ट ऑफ बी आपका फोर्स क्या होगा, कि लेफ्ट ऑफ बी जब भी जैसे हमने बोला कि जब भी सडन फोर्स है, जैसे कि यहाँ पे आर बी है, तो लेफ्ट में और राइट में अलग अलग आपको कैलकुलेट करना है. सो लेफ्ट ऑफ बी यहाँ पे फोर्स क्या होगा, आर ए जो कि 6 है, माइनस 13.5. सो 6 माइनस अगर 13.5 आप देखोगे तो इट विल माइनस 7.5. एंड वही अगर आप राइट ऑफ बी में देखोगे, सो राइट ऑफ बी में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है 12 का. सो 12 माइनस 7.5 हो जाएगा, सो 12 माइनस 7.5, सो इट इज 4.5. आपको ये समझ रहा होगा कि हम अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को निगेटिव ले रहे हैं.
वही अगर आप और सारे आपको लेफ्ट में ही देखना है कि जैसे मैंने बी के राइट में बोला तो सारे लेफ्ट के फोर्सेस देखने हैं आपको। ऐसा नहीं कि आप राइट के फोर्सेस आप देख सकते हो, लेकिन आपको फिर अलग साइन कन्वेंशन लाइक फॉलो करना पड़ेगा। ये जो हमने साइन कन्वेंशन बताया इसका उल्टा होगा वो साइन कन्वेंशन। तो लाइक आप कोई भी साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो, जस्ट कि आपको जब आप लेफ्ट में कंसिडर कर रहे हो फोर्सेस सारे, तो आपको ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करना है जो अभी अपन कर रहे हैं। सो 4.5 इट इज राइट ऑफ बी। वही अगर आप कम कम होता जाएगा एट पॉइंट सी, क्या हो जाएगा वो जीरो। सो एट सी इट शुड बी जीरो, क्योंकि देयर इज अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 4 पॉइंट सी एंड अपवर्ड फोर्स ऑफ 4.5 एंड अपवर्ड फोर्स ऑफ 4.5। तो सी पे क्या हो जाएगा जीरो। सो अगर आप लाइक डायग्राम बनाओगे, देयर विल बी समथिंग लाइक दिस इज ए बी एंड सी। पॉइंट ए पे देयर विल बी समथिंग लाइक 6, बी पे -7.5 and right of B it is 4.5 and at C it is 0. So this is something। और A to B कैसा वैरी होगा, सॉरी लाइन लिनियरली वो कम कम होता जाएगा and suddenly वो rise and then again a line to 0. So this is how you can draw your shear force diagram. So वही अगर आपको ये निकालना है कि what is the distance where the force is going to 0, तो वो भी आप लाइक निकाल सकते हो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में आपको पता है जो shear force है वो 6 है और वो x डिस्टेंस के बाद 0 हो जाएगा। सो 6 माइनस जो आपका मैग्नीट्यूड है वो 4.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो x क्या आएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 4.5 विच इज नथिंग बट 1.33। सो 1.33 के डिस्टेंस पे आपको जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा 0। सो ये क्यों जरूरी है वो आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि जहाँ पे भी लाइक आपका फोर्स 0 हो जाएगा वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होने के चांसेस रहते हैं। सो जहाँ पे भी शेयर फोर्स 0 हो जाता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो सकता है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको लाइक जरूरी बन जाता है। यहाँ पे भी एक बार आपको लाइक बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि ये मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं, ताकि आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो करेक्ट बने। जिसके हम लाइक आगे देखेंगे कि इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो लेट्स से कि अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना चाहते हो या आपने शेयर फोर्स डायग्राम बना दिया है, अगर आप अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहते हो, सो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट क्या है एट एवरी लाइक पॉइंट। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट। इसके लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज करने वाले हैं वो होगा कि जब भी हम लेफ्ट साइड मूवमेंट लेंगे, सो लेफ्ट साइड के फोर्सेस से मूवमेंट निकालेंगे, तो जो क्लॉकवाइज रहेगा वो पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंड वही अगर राइट कर लेंगे तो क्लॉकवाइज इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। सो लेट अस जस्ट कंसीडर कि एट पॉइंट ए इट इज 0, सो मूवमेंट एट ए इज 0, क्योंकि ये हमेशा 0 हो जाएगा एट ए एंड एट सी। वो 0 ही रहेगा क्योंकि वो एट एंड पॉइंट्स है, वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन की वजह से वो 0 हो जाता है हमेशा। ये आप लाइक याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे एट 1.33, क्योंकि हमने जैसे बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है कि मूवमेंट एट 1.33 x इज इक्वल टू फ्रॉम ए। से फ्रॉम ए 1.33 पे क्या होगा, अगर हम लेफ्ट साइड कंसिडर करें तो हमारे पास रहेगा एक आर ए एंड 1.33 के डिस्टेंस पे हमारे पास रहेगा एक फोर्स जो कि 4.5 लाइक के मैग्नीट्यूड से नीचे लग रहा है। सो इसका अगर आप एफबीडी बनाओगे सो इट विल बी 4.5 इंटू 1.33 acting in the downward direction. So 4.5 into 1.33, this is RA is nothing but 6, जैसे कि हमने यहाँ पे लाइक निकाला है। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 1.33 डिवाइडेड बाई 2, जो इस पॉइंट से रहेगा। लेट अस कॉल दिस पॉइंट x। सो अगर आप इसका मूवमेंट लेंगे एट अबाउट दिस पॉइंट, सो ये आएगा RA इंटू 1.33 which is 6 into 1.33 in the clockwise, so positive, minus 4.5 into 1.33 into 1.33 by 2, जो कि आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये आपका हो जाएगा मोमेंट। सो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 6 इंटू 1.33 माइनस
4.5 into 1.33 into 1.33 divided by 2, ये आपका आएगा 4। सो दिस इज अराउंड 4। जैसे कि हमने पहले बोला कि एट आपको बी भी निकालना पड़ेगा, सो एट बी आप देखोगे तो इट विल बी डाउनवर्ड फोर्स आएगा यहाँ पे 4.5 इंटू 1 का। सो वी हैव 4.5 इंटू जो डिस्टेंस है इट इज 0.5। सो द लाइक द लाइक मैग्नीट्यूड इज 2.25 इन द नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है बट ये राइट साइड में क्लॉकवाइज है, सो ये नेगेटिव आएगा। अगर आप डायग्राम देखना चाहोगे सो इट विल बी समथिंग लाइक 0 0 negative 2.25 maximum at this which is 3.9, sorry, this is 4, so it is something like this, sorry this should be ऐसे भी देख सकते हो एंड something like this. So yeah, this is how you can draw the free body diagram, sorry, the bending moment diagram of the following beam. Thank you.